गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को खूब सारा प्यार। तो आप सभी को 77 गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है 6:30 बजे से और मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और अभी छत पर कपड़े डालने आई थी। तो अभी मौसम ऐसा है, हल्के बादल लगे हुए हैं उधर और वैसे तो मौसम साफ़ ही है। आज धूप लगने के चांसेस भी हैं ज़्यादा। तो अभी मैं कपड़े ही डालने आई थी और अब चलते हैं नीचे। बहुत ठंड हो रही है ऊपर छत में, तो अभी चलते हैं नीचे और बनाते हैं चाय। तो अभी देखो दोस्तों, यहाँ कितना अच्छा वातावरण है। तो वो हल्के बादल उधर लगे हैं, बाकी मौसम क्लियर है। तो अभी कितना शांत वातावरण है गोपेश्वर का। और यहाँ से चमोली, खैनूरी गांव सारी जगह दिखता है दोस्तों। ये देखो, सफाई वाले भी अपने कामों पर लगे हुए हैं। उधर पीछे के साइड वो रोड दिख रही है। तो चलो दोस्तों, अब बनाते हैं चाय। तो दोस्तों, मैं गूंद रही हूँ आटा और इसके बाद काटूंगी हरी सब्जी। आटा गूंदने के बाद मैंने अब सब्जी भी काट ली है। तो चलो अब पानी भरते हैं, तब उसके बाद चाय बनाएंगे। दोस्तों, अब बन रही है मेरी यहाँ पर चाय। आप भी आ जाओ चाय पीने इस ठंड के मौसम में, गरम गरम चाय। तो ये देखो दोस्तों, चाय बनने ही वाली है और चाय पीकर तब बनाऊंगी खाना, नाश्ता मतलब। मेरा नाश्ता भी बन चुका है, सब्जी बन गई है, चाय बन गई, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है और रोटी भी बन चुकी है। तो चलो अभी आपको बाहर दिखाते हैं। बच्चे प्रभात फेरी से आ रहे हैं, तो अभी दिखाती हूँ आपको बाहर। तो यहाँ तो ये देखो दोस्तों, बच्चों की प्रभात फेरी निकल रही है। ये अलग अलग भोटिया ड्रेसों में यहाँ पे GGIC की छोटे मुन्ने बच्चे, और यहाँ से भी ये रैली आदि शुरू हो चुकी है, जा रही है। तो दोस्तों, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ कोर्ट जाने के लिए और अभी करते हैं नाश्ता और नाश्ता करने के बाद आपको मिलते हैं कोर्ट में। ये है मेरे पति देव और ये भारत माता की जय। हाँ, तो ये भी आगे भाग रहे हैं जल्दी जल्दी और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए। तो मेरे पति देव भी व्यापार स्थल में झंडारोहण के लिए जा रहे हैं और मैं भी। तो दोस्तों, मैं कोर्ट से आ चुकी हूँ और हम जा रहे हैं पुलिस फील्ड के लिए। तो कोर्ट में झंडारोहण हो चुका है, तो अब हम सब लोग जा रहे हैं पुलिस फील्ड के लिए। जो स्वतंत्रता दिला के हिंद का यकीन जो, नमामि मातृ भारती नमामि हिंद वीर को, रहे अदम्य साहसी धरते जो धीर को। इस प्रकार जो वीर अपने अदम्य साहस से अपने धीर को धरते हैं, वो इस समय हमारे इस पुलिस लाइन मैदान प्रांगण के बीच में, अलाइनमेंट के बीच में आ रहे हैं सदैव हुए कदमों से। तो सभी दर्शकों से हमारा निवेदन कि आप सभी लोग तालियों की करतब ध्वनि से इनका उत्साहवर्धन करते रहेंगे। इस प्रकार पूरी परेड
इस प्रकार तृतीय परेड कमांडर उपनिरीक्षक श्री लगन और एकता से करने की भावना ये रैतिक परेड प्रदान करती है। इससे जवानों की आत्मसंतुष्टि तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ देखने वालों को भी गर्व महसूस होता है कि देश व देश की सुरक्षा व कानून व्यवस्था सुरक्षित इन हाथों में है। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज की इस रैतिक परेड में फैलो रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में कई पत्रिकाओं का आप संपादन कर चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से न्यूयॉर्क से विलेख प्रकाशित हुआ है। वर्तमान में आप जनपद चमोली में कुशल नेतृत्व क्षमता से अपनी प्राथमिकता जनपद को अपराध व नशामुक्त संकल्प के साथ करते दिखते हैं। लगन, निष्ठा और समर्पण की मिसाल, लगन, निष्ठा और समर्पण की मिसाल हर जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। धीमी धीमी रफ्तार से इस समय सलामी मंच से परेड निरीक्षण करने के लिए गुजर रहा है। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन कि यह निरीक्षण वाहन जैसे ही आप के आगे से गुजरे तो तालियों की करतब ध्वनि से हमारे मुख्य अतिथि का आप स्वागत करेंगे, हमारी इस परेड का स्वागत करेंगे। आज निसंदेह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की यह कविता हमें जो जवानों की आंखों में चमकता है। आज यह रैतिक परेड, शरीर अनेक हैं किंतु आत्मा एक है। चमकती हुई वादियां, यह सदा हुआ अनुशासन बता रहा है कि सुरक्षा हमारी पुख्ता हाथों में है। इस समय निरीक्षण वाहन पहली टोली पीएससी के आगे से गुजर रहा है, नेतृत्व कर रहे हैं पीसी सन्निधि सेवाल, और दूसरी टोली सशस्त्र पुलिस जनपद चमोली मित्रता सेवा सुरक्षा भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक अमनदीप सिंह। वहीं तीसरी टोली नागरिक पुलिस जनपद चमोली मित्रता सेवा सुरक्षा भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुमित कुकसाल। चौथी टोली होमगार्ड पुलिस निष्काम सेवा भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं अपर उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस मुकेश। पांचवी टोली होमगार्ड महिला निष्काम भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पूनम खत्री। छठवीं टोली शक्ति स्वरूपा खाकी रही है। परेड का ये जोश, उनका उत्साह है, एक साथ उठते हाथ, एक साथ बढ़ते ये कदम उभरा हुआ सीना प्रमाणित कर रहा है इस बात को है। परेड करते ये जवान मानो यह कह रहे हो कि हम धर्मशास्त्र की परंपरा के आजीवन एक अनुयायी हैं। कमांडर वो द्वितीय परेड कमाए उत्साह और पराक्रम और गर्व के भाव चेहरे पर लिए प्रथम और द्वितीय परेड कमांडर स्वयं भाव से आगे बढ़ रहे हैं। यह धरती थर्रा उठी है, यह प्रांगण स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है इन जवानों के कदमों से। इस समय प्रथम परेड कमांडर और द्वितीय परेड कमांडर के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि को मान प्रणाम दिया गया और मंच से आगे बढ़ रहे हैं। पीएससी सेवा सुरक्षा सहयोग भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं पीसी सन्निधि सेवाल सलामी मंच की ओर से आगे इस समय गुजर रहे हैं। वहीं दूसरी टोली सशस्त्र पुलिस जनपद चमोली मित्रता सेवा सुरक्षा भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक अमनदीप सिंह चौकी प्रभारी लंगासू। वहीं तीसरी टोली नागरिक पुलिस जनपद चमोली नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक श्री सुमित कुकसाल। चौथी टोली होमगार्ड पुलिस निष्काम सेवा भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं अपर उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस मुकेश। पांचवी टोली होमगार्ड महिला निष्काम सेवा भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पूनम खत्री। इस समय सलामी मंच से आगे गुजरते हुए वहीं छठवीं टोली शक्ति स्वरूपा खाकी में नारी साक्षात
शक्ति के स्वरूप को प्रदर्शित करती जनपद पुलिस महिला फायर सर्विस रेडियो जनपद चमोली नेतृत्व कर रहे हैं महिला उप निरीक्षक मीता गोसाई, महिला हेल्पलाइन वहीं सातवीं टोली पीआरडी कांटे रक्ष कर रहे हैं। उप निरीक्षक भारत का यह सुनहरा भविष्य अपने कि जैसे ही हमारी सभी टोलियां गुजरी उसके बाद चीता पुलिस का दस्ता चप्पा चप्पा बल मुस्तैद तब तक ध्वनि के साथ इनका यहाँ पर स्वागत होना। एडवांस स्पीड डिटेक्शन रडार, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन अपर उप निरीक्षक श्री ललित मोहन चटोला के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए सलामी मंच से आगे नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह। वही चौथी आठम पुलिस संचार को के माध्यम से एक सूत्र में पिराने का काम जो कर हमारी सुरक्षा का अभेद कवच बिजनेस एक आधुनिक तकनीक और फौलादी जिगर का पेशे संगम नेतृत्व कर रहे थे अपर उप निरीक्षक श्री भगवान सिंह। अभी धीरे धीरे ये खूबसूरत मनमोहक झांकियां के सम्मुख परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम जो इनके द्वारा चलाया जा रहा है इसके विषय में ये से हरी हरी घास उगले अबे चुप कर यार आग लगो तो मन और पूरा शक्ति अबे चुप कर यार उर्वरा शक्ति दीदी मैं दगली जरा हॉस्पिटल चला मेरे बच्चे तो पता नहीं रोज खांसी होनी थी और कमजोर होते जानो पढ़े में भी मन नहीं लगनो पता नहीं क्या होनो चल रे चल भूली तंग आशा दीदी तंग बोला अगर दिखो रहे बच्चा ते माथी ए आशा दीदी हाँ भूली बोल क्या बोलनी छे जरा हमारे अस्पताल चला भूली बच्चे तबियत खराब हुई पर जो तो बच्चा स्वास्थ्य के बारे में बतानी चाहिए मैं लोगों जी सर जलवायु परिवर्तन का कारण होना चाहिए और बच्चे नहीं ये ना हमारे पूरे समाज और जितना बुजुर्ग छिन हमारी महिलाएं गर्भवती छिन सब पर ये जलवायु परिवर्तन को असर होना चाहिए और जो जलवायु परिवर्तन होना चाहिए एक मुख्य कारण चाहिए कि जो हमारे जंगलों में आग लगनी चाहिए और जो वायु प्रदूषण होना चाहिए और जो हमारा जल स्रोत खराब होना चाहिए हमारे नदियाँ दूषित होनी चाहिए हमारे जल स्रोत दूषित होना चाहिए ये कारण से पूरा मानव जीवन पर खतरा होना चाहिए। हाँ हर साल जंगलों में लगने वाली आग के धुएं से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और इस धुएं के कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार के नुकसान हो रहे हैं जैसे आंखों से पानी आना, आंखों में जलन और अस्थमा, मधुमेह जैसी हानिकारक बीमारियां हमें हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। जो ये हर साल हमारे ही कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग जंगलों में आग लगाने जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं उनको इसके नुकसानों के बारे में पता नहीं है। इससे हमारे पानी के स्रोत सूख रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं जिस कारण समय पर वर्षा नहीं हो पा रही है और इस धुएं से गर्भवती महिला, बच्चे, बुजुर्ग इन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जैसे कि बच्चे का समय से पहले ही जन्म हो जाना और बच्चे के फेफड़ों का कमजोर हो जाना, उन फेफड़ों का जो कि ग्रोथ ना हो पाना, बच्चे का शरीर का ग्रोथ ना हो पाना और बच्चे की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाना, बच्चे का मंद बुद्धि हो जाना। धुएं के कारण जिन बुजुर्ग लोगों को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, जिन्हें श्वास की बीमारी है, उन्हें जो है कि शुद्ध ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उनकी मौतें तक हो जा रही है। तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, सतर्क रहे, जंगलों में आग ना लगाए बल्कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। स्वस्थ चमोली, सुंदर चमोली, स्वस्थ चमोली, सुंदर चमोली। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। विभाग की अपना संदेश जनपद चमोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं चंद्रमोहन सिंह राणा और जैसा आपने देखा हमेशा तत्पर हमारा वन विभाग और जैसा कि शीतकाल में आपने देखा किस तरह से उसकी पूरी जानकारी संक्षिप्त रूप से आप लोगों के सम्मुख इन्होंने प्रयास किया है। जनपद में उद्यान विभागें होती हैं उनमें कम से कम हमेशा तत्पर आपदा विभाग और इन्होंने हेली एम्बुलेंस का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। जोरदार तालियां आप अवश्य बजाते रहे जैसे जैसे मंच से गुजरती है हमारी, क्योंकि बहुत मेहनत इन साथियों ने की है। आप तक 5वें नंबर पर उद्योग विभाग
चमोली, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं संदीप राणा जी। इनका मुख्य उद्देश्य है, इनकी थीम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार आत्मनिर्भरता समृद्धि का आधार। प्रधानमंत्री हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी, पारंपरिक कला का संरक्षण एवं संवर्धन। आप तालियां अवश्य जो है इनके लिए बजाएंगे, ऐसा हमारा आपसे अनुरोध है। और छठे नंबर पर ग्राम्य विकास, ग्राम्य विकास जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मोहन सिंह नेगी जी, और इनकी थीम है विकसित भारत। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड, जो कि जब मई जून में पेयजल की अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, स्रोत जब लगभग सूखे की कगार, तब आम जनमानुस तक ये पीने का पानी कार्य करते हैं। आयुर्वेदिक यूनानी विभाग, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हुकुम सिंह पंखोली जी। आयुर्विभाग चमोली, योग, आयुर्वेद एवं दिनचर्या, ऋतु तो दाहिने बाएं घूम की कार्रवाई से उनके निर्धारित स्थान को पूरी परेड के समय प्रस्थान कर रही है। और सभी परेड कमांडर हमारे मुख्य अतिथि महोदय से वो अपना परिचय बारी बारी से यहाँ पर देंगे। सभी के द्वारा मान प्रणाम सल्यूट के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि महोदय को दिया गया। और मुख्य अतिथि का परिचय लेने के लिए उनके सम्मुख है और जब तक यह सभी परेड कमांडर हमारे मुख्य अतिथि महोदय को अपना परिचय देते हैं, तब तक मैं यहाँ पर आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूँ।
तो दोस्तों प्रोग्राम ख़त्म हो चुके हैं और हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। तो आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि फील्ड में कितनी भीड़ लगी हुई है। ये देखिए। हमारे मुख्य अतिथियों को सबसे पहले सलामी देंगे, उसके बाद आज के कार्यक्रम शुरू करेंगे। सम्मान करेंगे रिसर्विस्ट। आने के बाद पुलिस फील्ड के प्रोग्राम देखने के बाद हम आ गए हैं गोपीनाथ मंदिर में। तो ये है गोपीनाथ मंदिर और हम आए हैं 1:30 बजे लगभग। तो इस समय मंदिर में नहीं जाएंगे, तो अभी चलते हैं हम मार्केट की तरफ और जाएंगे कैफ़े में फर्स्ट टाइम। तो दिखाते हैं आपको कैफ़े में जाकर। अब पहुंच चुके हैं हम मार्केट में। अब देखते हैं क्या लेते हैं। तो दोस्तों हम मंदिर से आ गए हैं और बैठे हैं मॉम्स कैफ़े में। यहाँ पे कितना सुंदर व्यू है और हमने ऑर्डर की है कॉफ़ी और कुरकुरे मोमोज़। तो हमारा सूप मैडम ला चुकी है इस समय और हम बैठे हुए हैं मॉम्स कैफ़े में। तो आप भी ज़रूर आना यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा सूप आ चुका है और साथ में यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सजाई हुई है ये केतली को और बहुत अच्छा लग रहा है। आरती को पानी प्यास लग गई है और गिलास ढूंढ रही है, तो उसको गिलास मिल नहीं रहा है तो केतली में पानी दिखा रही है। तो अब आ गए हमारे मोमोज़ और मोमोज़ के साथ साथ हमने कॉफ़ी भी ऑर्डर की है और इस मौसम में हमने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई हुई है। तो देखो हमारी कोल्ड कॉफ़ी भी आ चुकी है और हम देखते हैं टेस्ट करके। मैं देख रही हूँ कि कोल्ड कॉफ़ी कैसी हो रही है। तो मुझे देख के ही अजीब लग रहा है, फुल भर रखा है। आरती बोल रही है पी लो, तो पी रही हूँ। तो मार्केट से आने के बाद दोस्तों वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लगा, अपने ही गप्पों में व्यस्त रह गए। तो फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया। आज हल्का फुल्का ही बनाया, पुलाव बनाया था और अभी सारा काम निपट चुका है। किचन की सफाई हो चुकी है और मेरी सिस्टर यहाँ पे बर्तन धो रही है। वो बेचारी लगी हुई है रगड़ने पे। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। तो अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलते हैं कल मॉर्निंग में। अभी के लिए शुभ रात्रि। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।